जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसे कि रोजगार विथ अंकित ऐप पे जो प्रैक्टिस चल रहा है, मॉक टेस्ट, वीकली मॉक टेस्ट चल रहा है, उसी को यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। खास करके यहाँ पे हम लोग मैथ को देखने वाला है। मैथ को जो 13 अप्रैल 2025 को हुआ था वीकली मॉक टेस्ट, उसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। मेरा तो उसमें 25 में 25 आता है। उम्मीद करता हूँ कि जब मैं आपको बता दूंगा तो आपका भी 25 में 25 आने लगेगा। हर एक क्वेश्चन को हम सिंपल मेथड से बनाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 21 किलोमीटर को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या किया जाता है। कि 21 किलोमीटर है तो उसको हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम लोग के गुना करना होता है। ठीक है, तो ये जाकर कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? तो देखिए, यहाँ से कटेगा 3 से 6 बार में कटेगा और 3 से 7 बार में कटेगा। तो 7×5 = 35 हो जाएगा। 35 बटे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जब इसको आप कीजिएगा तो 6×35 हो जाएगा और पॉइंट बच जाएगा कितना? 6/5, 8×48, लगभग 5.8 बार में कट रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा कि फाइंड द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2/5, 2/5 और 4/15 और 4 तो इतना के हम लोग के निकालने कह रहा है लघुत्तम। तो कैसे इसको निकालेंगे? तो देखिए, ऊपर में रहता है, यहाँ पे दिया हुआ है 2/5। कितना? 2/5 है, 4/15 है और कितना है? 6/25 है। इसी को हम लोग के निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए कहेगा तो सबसे पहले ऊपर वाला को हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला को एचसीएफ निकालते हैं। तो इसका क्या है? तो इसका एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? एलसीएम इक्वल टू क्या होता है? एलसीएम अपॉन एचसीएफ। तो ऊपर को एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 2, 4, 6 को कितना? 12 एलसीएम निकल जाएगा। और नीचे के जब एचसीएफ निकालिएगा तो 5 निकलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12/5, ऑप्शन बी आपको यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे डाले गए मतों का 64% प्राप्त होते हैं, वह 252 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मान लिया जाए कि 2 उम्मीदवार है। कितना है? 2 उम्मीदवार है, 100% के हो रहा था। तो यहाँ से एक उम्मीदवार है जो मान लीजिए कि ए उम्मीदवार है, वो 64% प्राप्त करता है। और बी, तो बी कितना करेगा? तो बी की इसमें से करेगा 36%। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? 252 हो जाएगा। तो इस जब माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 64 में हो गया 8 हो गया और ये हो जाएगा कितना? 5, 28%। 28% बराबर कितना दिया हुआ है? 252 दिया हुआ है। देखिए, एक बार और समझिएगा। 2 उम्मीदवार है, मान लिया जाए कि 100% के हुआ। तो एक उम्मीदवार 64% किया तो दूसरा कितना कर लेगा? 36 कर लेगा। जो 64% उम्मीदवार जो प्राप्त किया वो 252 मतों से जीत जाता है। तो 252 मतों से जीता, यानी इस दोनों का डिफरेंस होगा उसे तो अधिक होगा। तो 28% बराबर 252 हो जाएगा। तो हम लोग के 100% इक्वल टू निकालना है। तो इसे 28 से कितना बार में चल जाएगा? तो 28 से कितना? 9 बार में कट जाएगा। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? तो 900 निकल जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बोल रहा है जब 622 को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, 13 से विभाजित करना है 622 को, तो कितना आता है शेषफल। तो कितना बार में होगा, 4 बार में 52 हो जाएगा, तो नीचे निकल बच जाएगा शेष 10। फिर 2 ऊपरे से उतरेगा, 7 बार में कितना जाएगा 91, तो कितना आ जाएगा शेष 11 बच जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सलीम ने साधारण ब्याज पर किसी प्रोजेक्ट के लिए बैंक से 7200 रुपया उधार लिया। 3 वर्षों की अवधि के बाद राशि 9576 हो जाएगी, तो बताना है ब्याज की दर। तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ से हम SI निकाल देते हैं। तो SI बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन, जैसे यहाँ पे हो जाएगा क्या, मिश्रण माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है 9576 माइनस 7200 करेंगे तो कितना हम लोग के मिल जाएगा। तो यहाँ पे 76 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2, यानी 2376 निकल जाएगा। और 2376 निकला तो हम लोग के SI है, तो ब्याज 8% बराबर क्या होता है, तो 2376 गुने 100। ठीक है, अब बटा कितना हो जाएगा 7200। प्रिंसिपल कितना है 7200, कितना वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ जाएगा, 3 से जब इसको काटिएगा तो कितना बार में जाएगा, 7 21 2 9 27 2 792 बार में गया। जब इसको आप काटिएगा 72 से तो कितना बार में कटेगा, तो ये आपको 11 बार में कटेगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। तो यहाँ पे है लिखा हुआ यदि एक दुकानदार 80 रुपये प्रति केजी और 95 रुपये प्रति केजी की 2 प्रकार की दालों को 2.3 के अनुपात में मिलाता है, तो मिश्रधन का औसत मूल्य क्या होगा। तो मिश्रधन का औसत मूल्य पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, एक है 80 रुपये और एक है 95, दोनों के 2:3 में मिलाना है, तो मिश्रधन का औसत मूल्य क्या होगा। तो 80 केजी वाला दो अनुपात में मिलाना है तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। यहाँ पर 95 वाला में 3 अनुपात में मिलना है, तो 95 से 3 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 285 हो जाता है। 15 15 29 27 1 28, इसका जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 445 हो जाता है। ठीक है, तो इसका एवरेज पूछ रहा है, तो कितना था 3 पॉइंट 2 पॉइंट 5 पॉइंट, टोटल 5 था। तो इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो कितना बार में कटता है, तो 9 बार में, 89 बार में कटता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोस्तों। अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे चैनल पे टेलीग्राम की लिंक दिया हुआ है, वहाँ से चैनल पे टेलीग्राम की लिंक दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम में जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक दुकानदार 80 रुपये प्रति और 95 रुपये प्रति, ये तो हम लोग देख लिए, इसका राइट आंसर कितना आया था, तो इसका राइट आंसर कितना 89 आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 9 सिंप्लीफिकेशन था, इसलिए यहाँ पे नहीं लाए क्योंकि वो आ नहीं पा रहा था। ठीक है, तो 10 नंबर क्या है कि 10 नंबर आपको बताना है यदि लागत कीमत विक्रय कीमत का 25% हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, मान लिया है कि CP है, क्या है CP है, SP का कितना है 25% है, तो इसको 25/100 लिख देते हैं। और जब यहाँ से CP/SP लिखेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं 25/100, और यहाँ से कट जाएगा 1/4 बार में। यहाँ पे देखिएगा
तो एक में किने हैं, 4 में बेच रहे हैं, तो कितना हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है, 3, किस में, 1 पे। तो इसको एकदम गुना कर देंगे कितना, 100 से, तो कितना हो जाएगा, 300%। तो 300% हम लोग के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे कह रहा है कि पी क्यू के तुलना में 4 गुना अच्छा श्रमिक है और इसलिए कार्य को क्यू 36 दिनों में पूरा करता है। तो एक कार्य के साथ करते हुए दोनों इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए पी है, क्या पी क्यू की तुलना में 4 गुना अच्छा काम करता है। ठीक है, यहाँ पे क्षमता हो जाएगा, क्या है, इस इफिशियंसी है, क्षमता है। तो इसका उल्टा, जितना ज़्यादा काम करेगा उतने कम समय में करेगा। तो यहाँ पे टाइम लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। इफिशियंसी है, इफिशियंसी के उल्टा क्या होता है, समय होता है। चलिए अब बात करते हैं क्या, कि क्यू 36 दिन में काम पूरा करता है, कि कितना दिन में करता है, 36 दिनों में काम करता है। तो 4 बराबर कितना हुआ, 36। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम 16, 20, 24 का एलसीएम क्या होगा, तो इसको सिंपल मेथड से निकालिएगा। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 20 को क्या लिख सकते हैं, तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो इसके अंदर 20 आ जाएगा, आ जाएगा। और फिर 24 को क्या लिख सकते हैं, इसमें 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो बस इसी को लिखना है, बस इसको अब गुना कर देना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पचे कितना हो जाएगा, 80। और 80 में से 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 240। कितना हो जाएगा, 240। ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कि एक निश्चित आयत में आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 3:2। ये और क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर है। तो आयत के परिमाप बताना है। तो हम जानते हैं, मान लिया लंबाई इसको मान लेते हैं 3x और चौड़ाई इसको मान लेते हैं 2x। तो इसका जो होता है क्षेत्रफल कितना होता है, 3x इंटू 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150। जब इसको कैंसिल कीजिएगा 3 से कितना बार में, 50 बार में। 3 से कितना बार में, 50 बार में। और 2 से कितना, 25 बार में। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हमको पूछ रहा है परिमाप क्या हो जाएगा, तो जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा 2 इंटू एल कितना है, एल हो जाएगा 3 इंटू 5। कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5। अब इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 और 10 35, 35 गुने 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 5 दूनी 10, 25 हो जाएगा शायद। 15 10 25 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है, 15 अंकों का औसत 45 है, पहले 50 अंकों का औसत 42 है और अंतिम 26 अंकों का औसत 52 है। तो बताना है कि 50वां अंक क्या होगा। तो आप इसको लेंदी मेथड से भी कर सकते हैं। पहले लिख लेते हैं, 75 अंकों का औसत 45 है, पहले 50 अंकों का औसत 42 है और अंतिम 26 अंकों का औसत कितना है, 52 है। तो देखिए, अगर आपको ये दोनों को जोड़िएगा तो 75 से ज़्यादा होगा तो इसमें से माइनस होगा, अगर कम हो गया तो बीच वाला में से माइनस होगा। तो 26 से कितना हो, 50 होता है 76, यानी बाहर वाला
ज़्यादा हो रहा है जोड़कर तो फिर बाहर वाला में से माइनस करेंगे। जैसे 42 में से 45 जाएगा तो -3 गुने कितना हो जाएगा 50। इसको लिख सकते हैं 150 माइनस का 150, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 52 में से 45 गया कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 में 26 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ 742 14 4 18 182 होता है। और जब इसको माइनस प्लस कीजिएगा यहाँ पे तो 182 में से 150 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 32 आता है प्लस का। तो इसमें प्लस का 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 7 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं 14 नंबर। तो यहाँ बोल रहा है कि 16 लड़के के समूह की औसत आयु 21 वर्ष है। 2 लड़के जिनकी आयु 15 वर्ष तथा 18 वर्ष समूह छोड़कर चले गए। एक लड़का जिसकी आयु 24 वर्ष है समूह में शामिल हो जाता है, तो समूह की नई औसत बताना है। तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले 16 लड़के का औसत आयु 21 वर्ष है, तो इसको टोटल कितना हो जाएगा, तो 16 गुने 21 कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16 गुने 21 320, अब प्लस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 336, ठीक है। अब बताना है कि जो छोड़कर गए थे 15 वर्ष और कितना 18 वर्ष, इसका कितना आयु हो रहा था, तो इसका हो रहा था 33 वर्ष। और आया जिसका कितना वर्ष हो रहा है 24 वर्ष, तो क्या है 33 में से 24 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 33 में से 24 जाएगा माइनस तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 माइनस हो रहा है ना, तो यहाँ पे इस पे क्या करेंगे कि प्लस 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 345 हो जाएगा। अब टोटल कितना बचा 16 था -2 गया और फिर +1 आया तो टोटल कितना बच गया 15। यहाँ 15 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बार में जाता है 15 दूनी 30 हो जाता है। 4 15 कितना हो जाएगा 15 1 कम 1 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस्टेक हम लोग से क्या हुआ है कि जो आया था यहाँ पे माइनस होगा, क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस हम लोग यहाँ पे करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे है ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे है कितना 24, तो ज़्यादा गया था और कम वाला आया, तो ज़्यादा गया तो उसको माइनस न करेंगे, कम आया उसको तो प्लस करवे करेंगे। ज़्यादा गया तो लेके गया तो इसमें से माइनस करेंगे, तो 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 16 में से 9 गया 7 27 हो जाएगा, 327 हो जाएगा। और टोटल कितना था 15 था। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको 21.6 आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे है एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की घंटे की गति से चल रही है। 800 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो इसको बनाने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि 200 प्लस जो भी लंबाई है उसको ऊपर लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे ऊपर लिखेंगे। इसमें से डिवाइड कर देंगे किलो स्पीड को, तो हम लोग क्या निकल जाएगा सेकंड निकल जाएगा। लेकिन बात यह है कि मीटर में दिले है 1 किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे कि 1000 हो जाएगा, जोड़िएगा तो 200 800 1000 हो जाएगा। और यहाँ 72 है, इसको मीटर में निकालना है तब न सेकंड में आएगा। तब 5/18 से यहाँ गुना कर देते हैं तो 18 चौके 72 हो जाता है। अब 5 से काटेंगे तो 200 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे तो 50 बार में कटेगा, तो कितना हो गया 50 सेकंड इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे कि दो संख्या का अंतर 10 है, यदि उनका लसा 120 और उसका मसा 10 है तो बताना है संख्या का योगफल कितना हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या है
कि मान लीजिए एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10 है, ठीक है। एक्स वाई इसका एलसीएम कितना है, 120 है। और ए बराबर कितना, एचसीएफ 10 है। तो इसका एक्स और वाई बराबर लिख सकते हैं 12। अब बताना है क्या कि कौन ऐसा संख्या है जो गुना कर कर 12 हो जाएगा। तो 4 गुने 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 गुने 3 को 12 कर देंगे, बस इसी को निकाल देना है संख्या। तो 4 गुने 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 और प्लस 3 गुने 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो 40 और 30 कितना हो गया, 70। तो 40 30 70 आंसर मेरा क्यों है, ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, हेनरी एक कंपनी में काम कर रहा है, उसके मासिक वेतन में 25% घर के किराए के रूप में है, 15% बच्चे की शिक्षा पर, 18% अन्य मर्दों के में खर्च हो जाता है। तो यदि उसकी मासिक बचत 7560 है तो बताना है मासिक वेतन कितना मिलता है। इसको बताने से पहले क्या है कि 25% हो गया, 15% और 18% के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तो 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40 और 18 कितना हो जाएगा, 58। बचा कितना परसेंट रहा है, तो 42%। और 42% बराबर हम लोग के दिया हुआ है 7560। तो हम लोग को मासिक वेतन बताना है। तो यहाँ से एक बराबर लिख सकते हैं 7560 बटे 42। ये पूरा हमको निकालना है, तो इसमें 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब इसको आप काटिए कितना बार में कटता है, तो 42 से एक बार में कटता है तो कितना हो जाएगा, 3 33 6, ठीक है। और यहाँ से कितना बार में कटेगा, तो 8 बार में कटेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1800 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 कह रहा है, यदि 9 अंक वाली संख्या को 898664 इतना है 72 से डिवाइड करेंगे तो बताना 3x + 2y का मान कितना होगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले 72 है, 72 को किसे 8 और 9 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट 3 अंक हम लोग को डिवाइड होना चाहिए। तो देखते हैं कि अगर y बराबर 0 रखेंगे तो 8 से नहीं होगा, 1 रखेंगे फिर भी डिवाइड नहीं होगा। जैसे y बराबर 2 रखेंगे तो 8 से हमको डिवाइड हो जाता है, तो y बराबर 2 यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और 9 से विभाजित होने के लिए हमको इसका सम 3 या 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं कि जो 9 से है कट्टा उसको काट देते हैं, ठीक है। ये 9 से 9 खत्म हो गया, तो बच गया कितना, 6 10 10 20 28। 28 में कितना जोड़ेंगे कि 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 28 8 7 15 8 8 जोड़ेंगे तो फिर x बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तब ना 8 28 में 8 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा, 36 9 से डिवाइड होता है। तो बस इसी को बताना है। 3 गुने 8 प्लस कितना है, 2 गुने 2 कितना हो जाता है, 24 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पी ने 60,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ करता है। 4 महीने बाद क्यू 80,000 रुपये लेके निवेश के साथ व्यापार में जुड़ गया। 4 महीने के बाद आर 1 लाख रुपये के निवेश के साथ व्यापार में जुड़ गया। 2 वर्ष के अंत में बताना पी क्यू आर का लाभ का अनुपात। तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि पी ने 60,000 रुपया लगा कर क्या हुआ, एक मैंने व्यापार शुरुआत करता है, कितना दिन के लिए, 24 महीना के लिए। इसके बाद 4 महीना के बाद क्यू आ जाता है, ये 80,000 रुपया लगा कर, कितना, 80,000 रुपया लगा कर 20 महीना के लिए। और लास्ट में आर आ जाता है, कौन आता है, आर आता है और 1 लाख रुपया लगा कर
एक शामिल हो जाता है और एक कितना के लिए 16 महीना के लिए। तो बस इसी को आपको सोल्व करना है। सोल्व कीजिएगा तो लाभ के अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ 4 जीरो से 4 जीरो काट देंगे तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गया। अब 8 से काटेंगे, 8 से 8 बार में 8 3 24 और यहाँ 8 दूनी 16 और कटेगा। 2 से काटेंगे तो 2 से 1 कट जाएगा, 2 से कितना 10 बार में कट जाएगा, 2 से 3 बार में कटेगा। बस इसी को करना है। तो 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 9 अनुपात 10 अनुपात 10 लाभ का अनुपात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। तो बताना है कि इसमें 9 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का व्यास बताना है। तो इसको क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हम लोग को बनाना क्या है, बेलन बनाना है। तो पाई आर स्क्वायर एच लिख सकते हैं। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 1/3 इंटू कितना लिख सकते हैं 9 इंटू 9 इंटू 15, ठीक 15 लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना लिखना है, तो आर स्क्वायर हमको यहाँ व्यास पूछ रहा है, ऊंचाई दिया हुआ है। बस इसी को सोल्व करना है। ये 3 से 3 कट जाएगा कितना, और ये 3 से कट जाएगा 9 15 3 45 पूरे कट जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा। तो आर बराबर 3 हो जाएगा। तो 2r बराबर कितना होगा, व्यास 2r होता है। तो 2r बराबर 6 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कह रहा है, एक दुकानदार वस्तु को 40% की छूट प्रदान करता है। वह पहले 100 ग्राहक के लिए कमी हुई कीमत पर 10% की एक और छूट प्रदान करता है। तो बताना 100 के अंदर आने वाले ग्राहक को 1000 की वस्तु को कितना भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ कहने का मतलब है कि MRP किसी वस्तु का MRP 100 है, उस पर 40% के ऑफ दे रहा है तो 60% पर बेचेगा ना। अब कह रहा है कि जो 100 के अंदर आएगा उसको 10% ऑफ दिया जाएगा। तो बता रहा है कि 100 के अंदर वाला ग्राहक कितना भुगतान करेगा। तो 10% ऑफ देगा तो 90 में उसको ऑफ मिल रहा है। तो बस इसी को सोल्व करना है। 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से यहाँ 1 जीरो ही 1 जीरो ही 9 छक 54 हो जाएगा। 540 रुपया में भुगतान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कह रहा है, यदि 6 पुरुष या 8 महिला किसी काम को 86 दिनों में कर सकते हैं तो 14 पुरुष और 10 महिलाओं उसी काम को पूरा करने में कितना दिन समय लगेंगे। तो इसको बनाना है कैसे, 6 पुरुष के मेल ले लेते हैं, या कहेगा तो बराबर होगा 8 महिला के बोवन लेते हैं। ये किसी काम को कितना 86 दिन में करता है। तो बताना है कि इसी काम को 14 पुरुष करेगा और 10 महिला करेगा तो कितना दिन में काम होगा। यहाँ से हम लोग के निकल जाएगा 6m बराबर 8w है। तो m बटा w कितना हो जाएगा 8/6 यानी 4/3। ये हम लोग के क्या यहाँ पे निकल गया, क्षमता निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कोई एक से लेंगे तो 6 गुने 4 गुने 86 हो जाएगा बराबर। इसको और क्या लिख सकते हैं, 14 चौके 56 अब प्लस 30, 56 30 86 हो जाता है। 86 गुने 1, तो यहाँ से 86 से 86 कैंसिल हो जाता है। तो 100 बराबर कितना बचता है 24 बचता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा कि पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। उनमें से आयु का गुणनफल 147 है। तब 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, ए फादर हो गया, ए सन हो गया,
ये 3:1 दिया हुआ है, इसका 3x मानिए और इसका कितना x मानिएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि 3x इंटू एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, 147 दिया हुआ है। तो यहाँ से 3 से कितना बार में जाएगा, 4 12 2 9 27। ठीक है, तो x बराबर क्या निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा। तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो 7 21, ये फादर को हो गया, सन के कितना हो गया 7 वर्ष। अब 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, तो 26 बटा कितना हो जाएगा, 7 5 12। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13:6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहा है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, बताना है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न ग्राफ में से क्या यहाँ पे है कि निम्न ग्राफ का अध्ययन करके उसके बाद दिए गए प्रश्न को उत्तर दे। यहाँ पे दिया हुआ है कि बी डी और ई शहर में समाचार पत्र पी है और कुल दैनिक बिक्री शहर में ए सी डी और ई का समाचार पत्र क्यू है, तो उसकी तुलना में कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों इसको बस कुछ नहीं करना है, बी डी ई शहर पी बोल रहा है, तो शहर पी बुल्लू वाला है, कौन है, बुल्लू वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे बी डी और ई है, तो कितना हो जाएगा, बी में कितना है 560 है, प्लस डी में कितना है, तो डी में यहाँ पे 750 है, और ई में कितना है, तो 550 है। जब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाता है, 0 5 5 10 और 6 16 हो जाएगा, और 5 17 1 18 हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में कह रहा है कि ए सी डी ई कंपनी है जो कि क्यू के तुलना में कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे आपको देखना है क्यू है जो रेड वाला है, तो कितना हो जाएगा 450 प्लस कितना सी है, तो सी है 650 प्लस और क्या है डी 680 प्लस और ई है 620। इसको जोड़िएगा तो कितना आता है, तो 650 और 450 701 1100 हो जाता है। ठीक है, 1100 हो जाता है, 1100 600 1780 1780 1 18, यानी टोटल 2400 हो जाता है। तो बताना है एक क्यू पी कंपनी है, एक क्यू कंपनी है, तो पी कितना कम है, इसको हम लोग कितना से भाग करेंगे 2400 से,